वेलकम बैक गाइज इन अनदर वीडियो। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है उसका प्री बोर्ड एग्जाम पेपर 2022 का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो छात्रों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर पेपर देख लो, आपका सेक्शन ए वगैरह इसमें जो पैसेज है ठीक है सब आपके सामने है। आंसर देखें डायरेक्टली। तो छात्रों आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था यहाँ पर सेक्शन ए में, ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द एम्परर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज। तो आपको फर्स्ट आंसर डालना है इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। सेकेंड है द पीपल सॉ द गोल्डन पिक्चर। आपको सेकेंड में आंसर लिखना है इन अ लेक नियर बाई। थर्ड है आपका द एम्परर ऑर्डर्स वर दैट ऑल द ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड। ठीक है। फोर्थ है व्हाट डिड द पीपल हु वांट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट। तो आपको फोर्थ में आंसर लगाना है सी यानी कि अ हैंडफुल ऑफ वाटर। इसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन है द एम्परर फियर्ड। तो आपको फिफ्थ में आंसर लिखना है डी गेटिंग ओल्ड। ठीक है। इसके बाद छात्रों आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। क्वेश्चन है आपका पहला द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है ए वेल। इसके बाद है आपका वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर। तो इसमें आपको आंसर डालना है कुकिंग। थर्ड है द फिल इन द ब्लैंक ऑफ फिश एल्ड नरिशिंग ऑयल। तो आपको लिखना है थर्ड में सी लीवर। ठीक है। फोर्थ है आपका द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ वेल इज कॉल्ड अ। तो आपको इसमें फोर्थ वाले में आंसर लिखना है बी यानी कि ब्लवर। इसके बाद आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट इज। तो इसमें आपका आंसर आएगा प्रोटेक्टिव। ठीक है। इसके बाद आपका सेक्शन बी है छात्रों रीड द पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड गिव अ सुटेबल टाइटल। तो यहाँ पर आपको नोट्स बनाना है। फर्स्ट पॉइंट डालना है बॉडी सेल। फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट करना है सप्लाई ऑफ O2। फर्स्ट पॉइंट 2 करना है 1.2 इन ब्रेन। ठीक है। फिर आपको सेकेंड पॉइंट लिखना है हार्ट डिजीज और सेकेंड 2.1 लिखना है डैमेज ऑफ हार्ट मसल्स एंड 2.2 लिख देना है आपको पेस मेकर। ठीक है। इसके बाद आपका थर्ड में आपको लिखना है क्लर्क ऑफ सर्जन। ठीक है। आपको लिखना है क्लर्क ऑफ सर्जन्स और 3.1 करना है रिपेयर सेल्स। 3.2 करना है रिप्लेस सेल। कोई क्वेश्चन हो या किसी प्रकार का डाउट, कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो, बोर्ड हो या चाहे जेई नीट, पढ़ाई से संबंधित अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो डाउनलोड करें फिलो ऐप को। इस ऐप का डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर इसके बाद अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा। फिर इसके बाद यदि आपको पढ़ाई से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है या फिर कोई क्वेश्चन सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन का फ़ोटो क्लिक करना है, उसके बाद उसे अपलोड करना है। मात्र 60 सेकेंड के अंदर पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो अभी डाउनलोड कीजिए फिलो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। 1 करना है रिपेयर सेल्स, 3.2 करना है रिप्लेस सेल और इसमें जब तो टाइटल मांगा गया है तो आपको टाइटल लिखना है ह्यूमन बॉडी। ठीक है। टाइटल क्या आएगा आपका ह्यूमन बॉडी। इसके बाद आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है यू आर अनूप शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट बिकॉज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू भोपाल। तो इसमें आपको आंसर डालना है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा subject for transfer certificate respected sir, I beg to say that I am Anup Sharma, student of class 10th from your school. My father has been transferred to Bhopal, so I am unable to continue study in this school. Kindly issue me transfer certificate. Thanking you. Yours obediently Anup Sharma, class 10th, 21/01/2020। ठीक है। आपको इतना सेम टू सेम बता देना है। इसके बाद छात्रों आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें मत आपको एज ए लिखना। तो हम आपको बंड ऑफ साइंस का एज ए दे रहे हैं, आप इसे लिख सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना है इंट्रोडक्शन। आप सेम टू सेम बता लीजिएगा इट इज़ द एज ऑफ साइंस, साइंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, इट हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर एंड कंफर्टेबल, साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक वे ऑफ नॉलेज एंड लिविंग। इसके बाद आप साइंटिफिक वंडर्स
का पॉइंट लिख लीजिएगा, फिर वेरियस इन्वेंशन, फिर मेडिसिन एंड सर्जरी, उसके बाद जो आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, कंक्लूजन, इसे भी आप उतार लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद छात्रों आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्थी। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर डालना है, वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्थी बाई यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट वी हैव टू यूज हेल्दी फूड फॉर ईट एंड डू नॉट ईट जंक फूड। इसके बाद आपको सेकेंड पॉइंट डालना है, वी हैव टू वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। थर्ड डालना है, वी शुड वी योगा फॉर रेगुलरमेंट। ठीक है, रेगुलरमेंट है यहाँ पर RELAUEMENT एंड मेडिसिन टू फ्री फ्रॉम स्ट्रेस। इसके बाद आपका फोर्थ है, आपको फोर्थ पॉइंट लिखना है, वी हैव टू ड्रिंक 7 to 8 लीटर वाटर डेली। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेक्शन सी पे है, क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो आपको छात्रों बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं हम, आपको बिल्कुल यही के आंसर लगा देने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अब भी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो तुरंत। और छात्रों आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मित्र हैं, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, जहाँ पे आप वीडियो शेयर कर सको, इस वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, अभी देखो आपको 7वां क्वेश्चन जो है आपका, उसमें आपका पहला है, ही इज़ फिल इन द ब्लैंक आवर लेट। तो आपको यहाँ पर लगना है ही इज़ एन। ठीक है, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक में आएगा एन आवर लेट। सेकेंड है, ही इज़ अंकल डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक में ऑफ लिखना है। ही वांटेड टू फिल इन द ब्लैंक बिकम एन इंजीनियर। फोर्थ है, वी फिल इन द ब्लैंक वेयर मास्क इन क्राउड प्लेसेस। तो आपको इसमें लिखना है बी शुड। ठीक है, फिफ्थ है आपका, ही इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस फिल इन द ब्लैंक ही इज़ इल। तो यहाँ पर आपका आएगा बिकॉज, और 6 वाली में आपका आ जाएगा एनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका इसके बाद, डू अस डायरेक्टेड। फर्स्ट है, रवि इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम ईजिली। तो इसमें आपको सो दैट यूज़ करना है, आंसर लिखना है आपको, रवि इज़ सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम ईजिली। सेकेंड क्वेश्चन है, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज चेंज द वॉइस। तो आपको लिखना है, द टॉयज आर बीइंग मेड बाई चिल्ड्रन। इसका बाद आपका थर्ड पॉइंट है, इफ़ यू रन फास्ट यू कैन कैच द बस। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। तो आपको आंसर लिखना है, अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द बस। इसके बाद आपका फोर्थ है, ही डिड हीज वर्क वेल चेंज इनटू नेगेटिव। आपको इसमें करना है, ही डिड नॉट डू हीज वर्क वेल। फिर आपका फिफ्थ है, दे आर सेलिंग देयर हाउस चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपको आंसर डालना है, दे हैव सोल्ड देयर हाउस। इसके बाद आपका 6th पॉइंट है, सीमा इज़ माई सिस्टर, सी इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। तो आपको कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु, जिसमें आंसर डालना है, सीमा हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, हाउ मच मैनी डिड लेंचो वांट। तो आपको आंसर लिखना है यहाँ पर 9th में, फर्स्ट 100 पेसोस। सेकेंड है आपका, व्हाट डिड द काउ सेक ऑन द पोइट। तो आपको सेकेंड में आंसर लिखना है, डस्ट ऑफ स्नो। थर्ड में आपको आंसर लिखना है, इट्स पीपल। फोर्थ जो क्वेश्चन है आपका, इसमें फोर्थ में आपको आंसर लिखना है, ए किटी। फिर जो आपका 5th क्वेश्चन है, इसमें आपका आंसर आएगा डी, यानी कि सी यूज टू डेली, ही इज टू विली हर। ठीक है, फिर आपको 6th क्वेश्चन जो है वो है, कॉर्ग इज फेमस फॉर। तो आपको लिखना है कॉफ़ी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, फ्रॉम विच लेसन वस दिस हैज़ दिस टेक्स्ट विन टेकन। तो आपको फर्स्ट में आंसर लिखना है, अ लेटर टू गॉड। सेकेंड है, वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड। तो आपको लिखना है इसमें आंसर सी, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। फिर आपका थर्ड है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबोव पैसेज विच इज सिमिलर टू द वर्ड क्लोजी। तो इसमें आपको आंसर लिखना है, इंटीमेटली। फिर थर्ड के बाद आपका फोर्थ है, इसमें आपका फोर्थ नहीं, इसका आपको थर्ड के बाद बी सेक्शन है। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन है, वह रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पोएम हैव दिस लाइन बिन टेकन। तो इसमें आपका आंसर लिखना है, फाइन फायर एंड आइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस। तो आपका आंसर लिखना है, डाई। थर्ड है, राइट द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द अबोव पोएम। जिसमें आपका आंसर लिखना है, रॉबर्ट फॉरेस्ट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपको FROST लिख देना है, ST। ठीक है,
रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो लिखना है आपको आंसर लेंचो होप्ड फॉर अ रेन। फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, तो इसमें आपका आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज मीन टू मंडेला नॉट अ एब्सेंस ऑफ फेयर बट फ्रम्प ओवर इट। थर्ड है आपका वाई वाज द यंग सीगल अफेड टू फ्लाई, तो आपको आंसर लिखना है द यंग सीगल वाज अफेड टू फ्लाई बिकॉज ही थिंकिंग वाज हीज विंग वुड नॉट सपोर्ट हिम। इसके बाद जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ व्हाट डज अन्ने वांट टू कीप अ डायरी, तो आपको आंसर लिखना है अन्ने वांट टू कीप अ डायरी बिकॉज सी हैड नो क्लोज फ्रेंड। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वेकन कॉल्ड इन गोवा, व्हाट डिड द बेकर्स बेयर इन पॉड गोंचुअस डेज, ठीक है। तो आपको आंसर डालना है द बेकर इज कॉल्ड पार्डर इन गोया दे गॉन, ठीक है। आपको क्या लिखना है दे वॉन अ पेडिक्यूलर ड्रेस कॉल्ड कवई। तो जो भी आंसर आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई वाज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन, तो राजवीर वाज सो एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन because he wanted to enjoy the beauty of garden with his friend. He also wanted to know more about the plantation. Question number 12 है आपका what does ice stand for in the poem, इसमें आपका आंसर आ जाएगा छात्रों ice stand for desire in the poem। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है where did the wall go, तो सेकेंड में आपका आंसर लिखना है the wall go into water। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका why was Dr. Harriot confident that ट्रिकी विल बी इन हॉस्पिटल सून, तो आपको इसमें आंसर लिखना है डॉक्टर हैरियोट वाज शॉक्ड टू सी ट्रिकियोस कंडीशन, ही न्यू दैट द लेटर वुड बी हॉस्पिटलाइज्ड एज ही वाज अनेबल टू मूव, ही हैड बिकम बगली फैट लाइक अ ब्लाउटेड सगेज एंड हीज टंग लव्ड फ्रॉम हीज जेल्स, ठीक है। आपको आंसर डाल देना है। सेकेंड है हाउ डिड द इनविजिबल मैन बिकम विजिबल, तो द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल आफ्टर ही स्लिपेड इनटू अ बिग लंडन स्टोर फॉर कीपिंग वार्म एंड ओवरस्लेप्ट देयर वाइल वेयरिंग सम क्लॉथ टेकन फ्रॉम द स्टोन, द क्लॉथ मेड हिम विजिबल टू द शॉप असिस्टेंट व्हेन द शॉप ओपनड इट। फिर 14 क्वेश्चन है आपका, तो इसमें है व्हाट डज लेंचो हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मंकी, व्हाट इज द आइग्नोरी इन द सिचुएशन, तो आपको आंसर डालना है लेंचो थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, द आयरन्स ऑफ द सिचुएशन वाज दैट द एम्प्लॉयज whom he called a bunch of crooks of suspected of taking some of the money sent by God, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज इट्स हिज लाइफ, तो स्लोली नेल्सन मंडेला हंगर फॉर अ फ्रीडम turned from that on a personal level to a broader mass level. This changed the fair wall man to fearless level. He sacrificed the comforts of settled family life to fight from a greater cause। फिर आपका इसके बाद 15 क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टाइगर एंड द जू, टाइगर एंड द जू, तो आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है इन द पोएम ऑफ द पोएट इज ट्राइंग टू contract a tiger in the zoo with the tiger in that is real natural habitats to in order to show the contradiction the poet shifts the scene from the jungle to the zoo, the poet want to show the difference between the two environment, ठीक है छात्रों। तो ये है आपके सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16 भी है आपका why does Anil not hand the thief over to police to do थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो, तो इसमें आपको आंसर लिखना है अनिल थिंक्स दैट द थीफ हैज़ फ्लाइज्ड हीज फाउल्ट एंड हैज़ चेंज्ड देयरफॉर ही डज नॉट हैंड ओवर हिम द पुलिस, नो अदर पीपल वुड श्योरली हैंड्स डिफरेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज एज अ मेडेस्क ट्रूलिस्टिंग मैन, ठीक है छात्रों। तो ये आपको उत्तर लिख देना है सेम टू सेम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही आपको PDF चाहिए टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ज्वाइन नाउ। तो थैंक्स फॉर